गोपीजन जीवनधारी यशोदानंदन भजन रंजन यदनानंदन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जो विष्णुपाद परमहंस परिवदकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अवैतरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव बिंद की हृदय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनाड़ी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो मुझे ये सेवा दी गई है, जो लोग दीक्षा लेने वाले हैं और जो लिए हैं और भविष्य में लेने वाले उन सब के लिए उन्हें अवगत कराया जाए दीक्षा के बारे में। तो आज हम समझेंगे आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा की क्या आवश्यकता है और दीक्षा का क्या महत्व है, और ये दीक्षा में गंभीरता कितनी होनी चाहिए।
मेरा अपना अनुभव है और अभी तक के सालों में देखा गया ऐसा है, ज्यादातर दीक्षाएं भावुकता के स्तर पर होती है। दीक्षाएं शास्त्रीय समझ के आधार पर होनी चाहिए। मैं अपनी बात करूं तो 3 जनवरी 97 में परम पूज्य भक्तिदास महाराज गुरु महाराज की व्यास पूजा थी विद्यानगर में। तो उस समय जय धर्मदास करके एक भक्त थे, बुजुर्ग डॉक्टर जय धर्मदास, तो वो प्रवचन देते थे और मुझे बताया 2 दिन पहले कि भाई यहाँ पर एक दीक्षा प्रोग्राम होने वाला, आप बैठ जाएंगे? हम बोले बैठ जाऊंगा। बिठा दिया। तो ज्यादातर इस तरह बिठाया जाता है, लास्ट मोमेंट में बिठा देते हैं ऐसे ही। तो न तो उस समय दीक्षा का पूर्ण ज्ञान था, न इस्कॉन में दूसरे सन्यासी है, गुरु महाराज है, उनमें अंतर था कि कौन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को कितनी मात्रा में पालन कर रहे हैं, कौन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के प्रति गंभीर है, वो भी ज्ञान नहीं था। लेकिन गुरु महाराज की शिक्षाओं ने मुझे धीरे धीरे दीक्षा के महत्व, आध्यात्मिक जीवन में गुरु आज्ञा पालन करने के महत्व के बारे में ये धीरे धीरे समझ आई। तो दीक्षा ये भावुकता के स्तर पर नहीं होना चाहिए। ज्यादातर इस्कॉन में दीक्षा अलग अलग कारणों से लेते हैं। कुछ लेते हैं इस्कॉन में दीक्षा लेने से स्टेटस बढ़ जाता है, हम दीक्षित हो गए, अरे ऐसे। और दीक्षा नहीं होगी, प्रभु कितना साल हुआ इस्कॉन, बोला 1 साल, दीक्षा नहीं हुई आपकी, दीक्षा ऐसे मतलब 6 महीने में, इस तरह से। और दीक्षा से पहले बोलते हैं भक्त फलाना, भक्त रवि, दीक्षा के बाद प्रभु जी, लोग प्रभु जी करते हैं। तो दीक्षा के बाद स्टेटस बढ़ जाता है, तो स्टेटस बढ़ाने के लिए दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और सामान्य तौर पर भारतीय संस्कृति का एक भाग है कि जीवन में गुरु होना चाहिए। तो इस समझ के साथ भी हम इस्कॉन में आते हैं, तो बोला ठीक है एक गुरु होना चाहिए, तो कर देते हैं हम भी ऐसे, ये भी एक समझ है। तो अलग अलग ऐसे भावुकताओं के स्तर पर इस तरह की दीक्षा इस चेतना में होती है। लेकिन जितनी शास्त्रीय समझ के साथ दीक्षा होगी उतनी ही दीक्षा परिपक्व होगी और उसका जो फल है दीक्षा का वो पूर्ण फल मिलेगा। जिस तरह से कोई लड़का विवाह करता है तो बड़ा रोमांच होता है, रोमांच कंपा सूत्र में भाजो, उसको पता नहीं है कि वे बहुत बड़ी जवाबदारी लेने जा रहा है, जो उसको पता नहीं है, उस जवाबदारी उसको आभास नहीं है, यूं ही जीवन गुजरेगा ऐसे। और 1 साल के बाद वो विवाह बोझा बन जाता है। और इस तरह से भक्त लोग बोलते हैं प्रभु 16 माला करने बहुत कठिनाई हो रही है, 1 साल के बाद ही बोलते हैं। इसका मतलब है वो दीक्षा प्रॉपर समझ के साथ नहीं हुई है, भावुकता के स्तर पर हुई है। तो दीक्षा के पीछे क्या समझ होनी चाहिए, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में मेरे ख्याल से 2रा या 3रा अध्याय, महाराज निमि की सभा में 9 योगेंद्र आते हैं, वहां दीक्षा की एक समझ बताई गई है। समझ, क्या समझ होनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज ने सुबह बताया ना, पति पत्नी दोनों मैच्योर है तो फिर वो बालक अच्छा होगा। ऐसे ही ये शास्त्रिक सिद्धांत के आधार पर जो दीक्षा होगी वो परिपक्व फल लाएगी, आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होगी। तो करभाजन निमि महाराज की सभा में 9 योगेंद्र आते हैं और प्रश्न पूछते हैं। महाराज निमि अलग अलग योगेंद्रों से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। तो प्रबुद्ध मुनि से उन्होंने प्रश्न पूछा, भगवान की जो माया शक्ति है, बड़े बड़े योगियों को मोहित करने वाली है, उसको पार करने का मार्ग क्या है, किस तरह से मोहित करती है। तो प्रबुद्ध मुनि उसके उत्तर में ये शास्त्रीय समझ बताते हैं कि हमारी दीक्षा के पीछे शास्त्रीय समझ क्या होनी चाहिए।
गुरु आश्रय जाने के पीछे हमारी समझ क्या होनी चाहिए, वो प्रबुद्ध मुनि श्लोक संख्या 18, 19, 20, 21 और 22 में बताते हैं दीक्षा तक का, और दीक्षा लेने के बाद क्या करना उसके बारे में 7 श्लोक है। तो मैं दीक्षा के पहले के श्लोक और बाद के श्लोक भी बताऊंगा ऐसे। तो प्रबुद्ध उवाच कर्मण्या आरम्भणानां दुःखन्ते सुखाय च पश्येत्तात्मक विप्राश्य मिथुनीचारिणां नृणाम। इस भौतिक संसार में नर और नारी मिलते हैं और उनके संग से वो भौतिक सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन बताया कि ऐसे देखने में आया है कि उल्टा होता है, विप्रियासहम, विपरीत होता है। विपरीत, जैसे अर्जुन के साथ विपरीत हुआ। अर्जुन बड़े उत्साह के साथ युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन वो वातावरण देखने के बाद बोला युद्ध नहीं करूंगा। विप्रतानी केशव, विप्रतानी केशव, मैं उल्टा देख रहा हूं। तो इस तरह से कुछ समय के बाद दीक्षा में या गृहस्थ जीवन में थोड़ा उल्टा दिखता है कि यार मेरा जीवन तो ऐसे स्वर्ग जैसा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो गया। दीक्षा मतलब बस दीक्षा लिया तो फिर हम परमहंस बन गए, नहीं। दीक्षा आरंभ है भक्ति का। आदो गुरु आश्रय, आदो भक्ति रसा में सिंधु बताया, आदो ये आरंभ है, ये पराकाष्ठा नहीं है। हमारी कई बार मानसिकता ऐसी होगी दीक्षा लिया मतलब हमारी ऐसी प्रकृति होकर जाएगी बस, तो वो नहीं है। वो तो रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने वो करंट दिया, ऐसा करंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर शिष्य को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो प्रबुद्ध मुनि कहते हैं कि कर्मण्याम आरंभणाम दुःखते सुखाय च, व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए कठिन श्रम करता है, लेकिन होता है विपरीत कि उसको दुख मिलता है। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अगर मेरे पास धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो दूसरा श्लोक धन के बारे में बताते हैं, नित्य आदित्यन वितन दुर्लभेन आत्मा मृत्युनः ग्रह आपत्य पशु भी कापिति साधित तले। ये जो धन है वो आरंभ, मध्य और अंत तक दुख का ही कारण है। आरंभ में प्राप्त करने का दुख, मध्यम में उसको बचा के रखने का दुख, और अंत में वो चला ना जाए इसका दुख। तो ये दुख का कारण है। और यहां पर बताया है दुर्लभेन आत्म मृत्युना, ये धन साक्षात मृत्यु के समान है, क्योंकि कमाई करने में व्यक्ति का आयुष्य चला जाता है। तो कोई बोलता है ठीक है इस जगत में धन से व्यक्ति सुखी नहीं होगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो नेक्स्ट श्लोक स्वर्ग के बारे में बताते हैं कि स्वर्ग में क्या मिलेगा, सुख। एवं लोकम परिमिस्वन्न ईश्वरम कर्म निमित्तम सत्तुल्य अतिशय द्वसम यथा मंडलवर्ती नाम। स्वर्ग लोक में भी स्थायी सुख नहीं मिल सकता, क्यों, वहां पर भी समस्या है। ऐसा देखने में आता है कि बार बार स्वर्ग पर आक्रमण होता है। बलि महाराज जैसे असुर नियमित रूप से वहां आक्रमण करते हैं, और बोला वहां भी ईर्षा और देश द्वेष का प्राधान्य रहता है। और देवतागण भी अपना जीवन क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विसंति, वो जीवन नाश न हो जाए उसके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ऐसा सुख बना रहे, लेकिन उनको पता है वहां पर एक माला होती है, सभी देवता माला पहनते हैं, वो माला कर्मानी शुरू होती है 1 साल पहले मृत्यु के, ऐसा महाभारत में लिखा है। अब 1 साल से व्यक्ति टेंशन में रहता है। यहाँ तो कम से कम इतना शांति है कि व्यक्ति गाजता बाजता है, नाचता रहता है, मृत्यु आए तो देखी जाएगी, क्योंकि वो संकेत नहीं है, वहां पर संकेत है। तो बड़ा दुविधा में रहता है ऐसे, और बहुत खराब ईर्षा रहती है वहां पर भी, तो वहां सुख नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में लिखा है, जीव सुख, जो सुख की कामना करता है जीव, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के कोई भी कोने में उपलब्ध नहीं है। ये समझ दीक्षा की ओर ले जाता है। अब अगला श्लोक आएगा, प्रबुद्ध मुनि कहते हैं कि जो कोई असली सुख की कामना करता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम साधे सपरिनिष्णातम ब्रह्म उपाश्रयम। अतः जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, उसे प्रमाणिक गुरु की क्या करनी चाहिए, खोज, और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो ये क्या समझ आई, ये 3 श्लोकों में हमें लिया
दीक्षा के पीछे एक समझ प्रबुद्ध मुनि ने स्पष्ट की। वो समझ ये है, ऐसे व्यक्ति को ही दीक्षा लेने के तैयार होना चाहिए जिनकी ये समझ है कि जो सुख की कामना मैं इस भौतिक जगत में करता हूं वो मुझे इस भौतिक जगत में नहीं मिलेगा, और मैं ऐसे सुख ढूंढना हूं, वो सुख गुरु ही बता सकता है। ये समझ होनी चाहिए हमारे पास। आध्यात्मिक सुख, ब्रह्म सुख, नायम देव भाजा नरलोके कृष्णान कामान ही अर्थे विद्याम तपो दिव्यम ब्रह्म सौख्यम तव अनंतम। उस अनंत ब्रह्म सुख की कामना के लिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी है, ये समझ होनी चाहिए। जो लोग अभी भी भौतिक जगत में मनोरंजन करना चाहते हैं या मनोरंजन करने की हमारी वृत्ति है, मतलब इच्छा है, लेकिन शास्त्रिक समझ क्लियर होनी चाहिए कि इस जगत में मैं इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो सकता। ये कहने का बात है, जिसको भौतिक जगत से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक विषयों से रुचि उत्पन्न हुई, तो उसको गुरु की शरण में जाना चाहिए। ये शास्त्रिक सिद्धांत यहाँ पर प्रबुद्ध मुनि ने बताया। ये पीछे हमारी समझ होनी चाहिए। और गुरु ही, प्रमाणिक गुरु ही वो एक व्यक्ति है जो हमें वो आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने में मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसी समझ हमें दीक्षा के पीछे होनी चाहिए। ये समझ है, मतलब अगर हम भौतिक जगत में अभी भी मनोरंजन करना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, हमारी दीक्षा प्रोग्राम कैंसिल हो सकती है, नाम कट कर देंगे, राधे स्वरूप हम बोलेंगे। नहीं, मैं सही बोला हूँ। ऐसे लोग दीक्षा देने के बाद भी पहलियां मनाते हैं, ऐसे इस तरह से, तो ये बहुत गंभीर विषय है दीक्षा। फिर एक समझ और होनी चाहिए दीक्षा में कि भाई मैं दीक्षा क्यों लूं, तो दीक्षा इस समझ के साथ लेनी चाहिए कि भगवान प्रत्यक्ष रूप से मेरी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं कि मैं मेरी भक्ति सेवा या मेरी जो भी सेवा है डायरेक्ट कृष्ण को अर्पण करूं। इससे बीच में माध्यम चाहिए, वो गुरु माध्यम है जो हमारी सेवाओं को गुरु परंपरा के माध्यम से एवं परंपरा प्राप्तम भगवान तक पहुंचाते हैं। एक गुरु ये काम करते हैं, दूसरा गुरु है संसार दावानंद मल्ली जो ताराय कारुण्य घना घनत्वम। तो गुरु है वो कृष्ण से बारिश लेकर हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो गुरु एक और माध्यम है जो कृष्ण से हमारे लिए कृपा मांगेंगे और हमारे ऊपर वो कृपा डालेंगे। क्योंकि गुरु की कृपा के बिना हम आगे आएगा, ये जो शास्त्र पढ़ते हैं इसकी समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। ये शास्त्रीय ज्ञान जो पाचन होगा, पचेगा, ये पचेगा गुरु की कृपा से। हम तोते की तरह पढ़ सकते हैं भागवतम, लेकिन उसको साक्षात्कार करने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। तो गुरु विशेष दो काम करते हैं, बहुत काम है लेकिन प्रधान है, हमारी सेवा को भगवान तक पहुंचाते हैं और भगवान से कृपा लाकर हमको देते हैं ताकि हमको ये वैदिक साहित्यों का ज्ञान क्या है, समझ आए, समझ आध्यात्मिक जीवन। एक जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है, मेरे ख्याल से भगवत गीता में, गुरु की कृपा से ही शिष्य मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है। तो गुरु कृपा लेते हैं तब हम प्रयास करते हैं तो सफल होते हैं, ये समझ होनी चाहिए हमारे। तो मतलब दीक्षा का मतलब है हम गुरु परंपरा में जुड़ते हैं और हमारी सेवाएं गुरु भगवान तक पहुंचाते हैं और रिटेल में हमको कृपा देते हैं। अब कुछ हमारे आचार्यों ने श्लोक अलग अलग शास्त्रों से संकलित किए जो हमें दीक्षा के महत्व को बताते हैं। हरि भक्ति विलास के अंदर विष्णु यामन से एक श्लोक है, अदीक्षितस्य वामेरु कृतम सर्वनिर्तकम पशु योनि वाप्नोति दीक्षा विरहितो जनः। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य के सारे भक्ति कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। तो हम 2 साल 3 साल का जो पीरियड है माला करते हैं दीक्षा लेने से पहले, अगर दीक्षा नहीं लेते तो वो व्यर्थ है। एक स्तर पर दीक्षा लेते हैं तो वो पिछड़ा जुड़ जाता है, तो वो अभ्यास है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, व्यर्थ हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का ठीक से दीक्षा नहीं हुई है, ठीक से दीक्षा का मतलब बराबर समझ के साथ, गुरु और शिष्य की दोनों की समझ के साथ, वह पुनः
पशु योनि वाप्नोति, पशु योनि प्राप्त करता है। ये हरि भक्ति विलास में था। फिर आगे हरि भक्ति विलास में एक श्लोक है, अतो गुरु प्रणेयम सर्वस्य विधि वेद्यम च गृह्णीया वैष्णवम मंत्रम दीक्षा पूर्वम विधानतः। अनुवाद, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना हर एक मनुष्य का धर्म है। उसे अपना तन मन बुद्धि सब कुछ देकर गुरु से वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। ये वैष्णव दीक्षा है, गौड़ीय परंपरा, गौड़ीय संप्रदाय में हम जुड़ रहे हैं। अभी जुड़ने की विधि चल रही है ऐसे। तो जीव गोस्वामी ने दीक्षा का परिभाषा दिया है, दिव्य ज्ञान यतोदध्यात्। वास्तविक दीक्षा का मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान यतोदध्यात् कुर्याद पापस्य संगमयम तस्मात् दीक्षे दिशा प्रोक्ता देसी कस तत्व को विदेहे। दीक्षा वह विधि है जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान को जागृत कर सकता है। दिव्य ज्ञान क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमारे स्वरूप को जागृत कर सकते हैं ज्ञान के माध्यम से। तो दीक्षा वह है जिससे व्यक्ति दिव्य ज्ञान जागृत कर सकता है, मतलब साक्षात्कार कर सकता है। बहुत सारे लोग तो पुस्तक लेकर पढ़ते हैं लेकिन उसको साक्षात्कार नहीं करते हैं। लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में दीक्षा लेने के बाद जब शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर साक्षात्कार होता है। अपने सारे पाप कर्म फलों को क्षय करता है। प्रमाणिक शास्त्रों के अध्ययन के पटु व्यक्ति इसको दीक्षा विधि के नाम से जानते हैं। ये दीक्षा कैसे काम करती है इसके बारे में भक्ति संदर्भ में तत्व सागर का एक श्लोक है, यथा कांचनाम याति कांचन्य रस विधानता तथा दीक्षा विधानेन द्वितम जायते नराम। जब कांसे को पारे से स्पर्श कराया जाता है तो रासायनिक क्रिया द्वारा सोने में बदल जाता है। इसी तरह विधिवत जो दीक्षा होने पर व्यक्ति में ब्राह्मणों के गुण आते हैं। ब्राह्मण संस्कृति, अल्टीमेट तो हमको ब्राह्मणों के गुण प्राप्त करने हैं। ऐसा नहीं है कि जिसकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हो रही है उसको ब्राह्मण के गुण अर्जित नहीं करना है, वो तो विधिवत करना है। भक्त मतलब उसके अंदर ब्राह्मण के गुण होने ही चाहिए। तो ब्राह्मण गुण में देवी गुण, तो जब विधिवत दीक्षा होती है तो जीव धीरे धीरे अपने स्वाभाविक देवी गुणों को पुनः जागृत करता है और वो देवी गुण आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए हमें योग्यता प्रदान करते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मा सम। तो दीक्षा का मतलब गुरुमान से बताया, दीक्षा काले भक्त करे आत्मा समर्पण। तो मैं अंतिम में बताऊंगा आत्मा समर्पण क्या है। तो दीक्षा का मतलब है समर्पण, आत्मसमर्पण, गुरु को समर्पित करना, अपनी स्वतंत्र इच्छा को खो देना, ब्लाइंडली गुरु को फॉलो करना। जो भी गुरु को जांचना है वो दीक्षा से पहले जांच लेना चाहिए। दीक्षा के बाद कोई भी गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठना चाहिए। कई बार लोग पछताते हैं, यार मैंने ये गुरु से क्यों दीक्षा ली, ये तो बहुत ज्यादा कड़क हैं, ये तो बहुत छूट छाट देते हैं। तो ये सब पहले समझ क्लियर हो जानी चाहिए, दीक्षा के बाद नहीं होनी चाहिए ऐसे। और शिष्य को गुरु को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा के बाद? तो शिष्य को गुरु को आध्यात्मिक जीवन दीक्षा के बाद आध्यात्मिक जीवन में साक्षात भगवान का प्रतिनिधि मानना चाहिए। साक्षात अद्वितीय समस्त शास्त्र, हम मंगल आरती में रोज गाते हैं, गुरु साक्षात भगवान का प्रतिनिधि है। मेरे लिए जो भी अच्छा है बुरा है गुरु महाराज जो नक्की करेंगे वही सही। अपनी बुद्धि नहीं दौड़ानी। कई बार हम लोग अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं, ऐसा करूं मैं गुरु महाराज, हम गुरु महाराज को प्लान देते हैं। कई बार शिष्य ऐसा अपना प्लान ही लेके जाते हैं। अपना प्लान नहीं देना है, गुरु महाराज से भगवान का प्लान लेना है। ऐसे तर्क करते हैं, गुरु महाराज में ऐसा करूं ऐसा करूं, तो इसका मतलब ये भावना सही नहीं है, हमारी चेतना सही नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। तो ये जानना चाहिए कि गुरु महाराज भगवान के प्रतिनिधि है और भगवान उनको जो निर्देश देंगे उन्हीं के अनुसार वो मुझे निर्देश देंगे और उनके निर्देशों में, उनकी शिक्षाओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं गुरु के बारे में, आचार्य मां विजान्यम न आवित्मन्येत परिचितः न मृत्यु बुद्धा बुद्धिया सूयते सर्वदेव में गुरु।
मनुष्य के चाहिए कि आचार्य को, गुरु को मेरा साक्षात स्वरूप माने, मतलब साक्षात प्रतिदिन माने। हमें समझना चाहिए कि भगवान के रूप में साक्षात गुरु है, भगवान के समान नहीं गिनना है, लेकिन भगवान के समान ही मेरे गुरु है। इस तरह से किस तरह से उसका अनादर ना करें, उसे सामान्य व्यक्ति समझकर उनसे ईर्षा ना करे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहा। अब प्रश्न आता दीक्षा के बाद क्या करना चाहिए। तो प्रबुद्ध मुनि आगे कहते हैं 22वें श्लोक में। 21वां श्लोक था तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु के पास जाना चाहिए। आदो गुरु आश्रय, उसके बाद शरणागति लेनी चाहिए, शरणागति के बाद दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा के बाद क्या करनी चाहिए। तो श्लोक संख्या 22 में कहते हैं तत्र भागवत धर्मान शिक्षेद, भागवत धर्म की शिक्षा लेना चाहिए। तो दीक्षा किस लिए है, शिक्षा लेने के लिए। और शिक्षा लेने के लिए हम एक किसी व्यक्ति को समर्पित करते हैं जो हमको नियंत्रित करके हमको क्या दे, शिक्षा दे। यही दीक्षा है, स्वैच्छिक। ये गुरु और शिष्य का संबंध स्वैच्छिक है। भगवान ने अर्जुन को नहीं कहा कि तुम मुझे समर्पित करो, अर्जुन ने स्वयं अपनी समझ के साथ समर्पित किया। कार्पण्य दोषो पांचतस्वा पचानी तमाम धर्म समूचेता यत् श्रेष्ठान निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्य स्तेयम साधि माम तमाम प्रपन्यापि। और जब हम स्वाभाविक रूप से, मतलब इसका मतलब ये भी है कि किसी दीक्षा ले लेना भाई, बैठ जाना, ये भाव में नहीं लेना चाहिए। कोई बिठा रहा है तो बैठना नहीं चाहिए। मेरी समझ क्या है, थोड़ी अपनी बुद्धि भी चलानी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी इस तरह से। तो परमाणु गुरु को अपना प्राण तथा आत्मा आराध्य मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उसे शुद्ध भक्ति अर्थात भागवत धर्म की शिक्षा सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं गुरु को। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धापूर्ण उपयुक्त विधि से सेवा करनी सीखनी चाहिए, जिससे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य अपने आप को सौंप सके। मतलब शिक्षा, दीक्षा के बाद क्या होना चाहिए, और शिक्षा के लिए अपने आप को तत्पर होना चाहिए। मैं आगे उसके बारे में बताऊंगा। तत्पर होना चाहिए शिक्षा लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि वरिष्ठों को उसको बोलना है, हमारी तत्परता दिखानी है। अर्जुन ने तत्परता दिखाई ज्ञान लेने के लिए, इसलिए भगवान ने ज्ञान दिया। ऐसे ही नहीं दिया, अर्जुन ने तत्परता दिखाई, उत्सुकता दिखाई। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। रूप गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 4 बातें प्रमुख बताई है भक्ति रसामृत सिंधु में। गुरुपाद आश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा, पहला गुरुपाद आश्रय, दूसरा कृष्ण दीक्षा, तीसरा शिक्षणम शिक्षा, चौथा विस्मृण गुरु, गुरु के माध्यम से गुरु की सेवा करनी कृष्ण की सेवा है। ऐसे सेवा विस्मृण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। तो पहला है प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना, दूसरा है दीक्षा लेना और उनसे भक्ति सीखना, तीसरा है श्रद्धा भक्तिपूर्व गुरु के आदेशों का पालन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण, गुरु के आदेश का पालन, गुरु के निर्देश में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना। तो उसमें 4 चीज में है। पहला गुरु के आदेश का पालन करना। प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक में लिखा है गुरु के समस्त आदेशों में से सर्वश्रेष्ठ आदेश है हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम कितनी माला करना। ये 16 माला इतनी आसान नहीं हो, मैं गंभीर बोल रहा हूं। 25 साल का अनुभव है, 27 साल का अनुभव है। ये 16 माला करना इतना आसान नहीं है। अभी भी सोच लीजिए, गुरु अपराध करके नरक में जाना। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस बोल रहा हूं। अच्छे अच्छे गृहस्थों की 16 माला नहीं होती है। ब्रह्मचारियों को करने में तकलीफ पड़ती है तो गृहस्थ कहां जाएंगे। ब्रह्मचारियों को करने में तकलीफ पड़ती है, जो दीक्षा लिए उनको पता है। नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको पता है 16 माला करना इतना आसान नहीं, वो भी आजीवन। आजीवन बहुत बड़ी चुनौती है, आसान नहीं है। वरिष्ठ भक्तों को पता है, उनके मार्गदर्शन लोग भक्त जो दीक्षा लेने के बाद भी किस तरह से माला करते हैं। और वो माला रबड़ की तरह घसीटना नहीं है। शाम को आते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसे रबड़ की तरह खींच खींच के पूरी करना, वो 16 माला नहीं है।
16 माला गुरु महाराज कहते हैं, तो सवे से जो दीक्षा लेने वाले थे उनको बोले आप लोग तैयार कीजिए, इस 16 माला आप स्पष्ट उच्चारण के साथ भक्त करने का अभ्यास करें। तो अभी भी समय, कैंसिल हो सकता है, 2-4 साल वेटिंग कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है, आत्मा सनातन है। हाँ, नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुरु अपराध होगा, ये 16 माला बहुत जरूरी है। लोग ऐसे ऐसे मतलब वो शादी होती है ना, ऐसे आ जाते हैं नाचते गाते, हाँ मजा आएगा, 1 साल के बाद बोरिंग लगता है दीक्षा। कहाँ फंस गया प्रभु, बहुत तकलीफ 16 माला में। शादी हो गया, बच्चे हैं, कमाना है, क्या करूं, घर काम है, ये है वो है, तो सीरियस हो जाइए। जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं बहुत ही गंभीरता के साथ 16 माला। और क्या आदेश है गुरु महाराज का? 4 नियम। 16 माला के बाद सेकंड आता है 4 नियम। मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, पर स्त्री संग नहीं, और नशा नहीं। पर स्त्री मतलब स्त्री रहती है और एक पर स्त्री यहां रहती है। हाँ, सबके पास एक स्त्री रहती है मोबाइल में। स्त्रियों के पास पुरुष रहते हैं, पुरुष के पास स्त्री रहती है, उसको भी ध्यान रखिए। तो बड़ा अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं इसमें, गृहस्थों को भी देखा गया है फंसते हुए। और खास करके 4 नियम में है ये बाहर का, गुरु आप सब जानते हैं गुरु महाराज का जो स्टैंडर्ड है, प्रभुपाद जी की शिक्षा अनुसार ये बाहर का खाने का भी बहुत देखना पड़ेगा। कोई भी चीज गुरु महाराज इसलिए कहा हल्दीराम का बोले, हल्दीराम, उसकी जगह हल्दीराम का भजिया, हल्दीराम का चिवड़ा, ये सब बाहर की मिठाइयाँ दिवाली में। क्या करे प्रभु, प्रसंग है, क्या करे प्रभु, संबंधी है, भक्तों से बनवाइए, बहुत जरूरी है। ये बाहर का ला के खाना, विषय अन्न खाई दे, दूषित होए मन, दूषित होए मन न होए कृष्ण स्मरण। अगर मन दूषित होता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। ये 4 नियम की बहुत बारीक है। ये मेरा समय कम है और 3 लेक्चर वाले वेटिंग कर रहे हैं, 2 लेक्चर सॉरी। हाँ, तो कहने का मतलब है कि ये जो 4 नियम उसको कड़काई से पालन करना चाहिए। अब ये 16 माला और 4 नियम पालन करने के लिए क्या करना है पता है? मॉर्निंग प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती इत्यादि हो सके तो अपने अपने सेंटरों में करिए, और वो करेंगे तो ही ये 16 माला और 4 नियम हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे दूंगा। मॉर्निंग प्रोग्राम के बिना कोई 16 माला और 4 नियम में टिक सकता ही नहीं। ये मेरी खुली चुनौती है। मॉर्निंग प्रोग्राम गंभीरता से करेंगे, 4 अपने आप स्मूथ चलेंगे। और मॉर्निंग प्रोग्राम में टिकने के लिए प्रभुपाद जी की क्या है पुस्तक, नित्यम भागवतम सेव्य भक्ति उत्तम श्लोके। मुझे प्रत्यक्ष गाइड सवे सचिव प्रभु करते हैं, अब रिपोर्ट मांगते हैं, महाप्रभु रोज लिखो, तो रोज शाम को टेंशन रहता है सोने से पहले, वो रिपोर्ट भेजा कि नहीं भेजा। अच्छा है, इस माने करते थे रेगुलर ऐसे रीडिंग, नहीं करते से नहीं, लेकिन गंभीर हो गए। तो ये लास्ट पॉइंट मान बताऊंगा, वो बहुत जरूरी है। गंभीर हो गए, हमको कोई देखने वाला चाहिए। गुरु महाराज तो दीक्षा दिया और कल जाएंगे बॉम्बे, परसों जाएंगे यूरोप, आपको नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? इसलिए लास्ट है कि गुरु को समर्पित करने का मतलब गुरु महाराज के मार्गदर्शन में जो भक्त है, जो भक्तों को गाइड कर रहे हैं, उसके मार्गदर्शन में अपने आप को सौंप देना कि प्रभु मैं गिर जाऊं तो मेरे पकड़ना कान पट्टी, ये भाव। और अपने आप को समर्पित करना, मेरी साधना देखो, मेरी मंगला आरती देखो, मेरा जप देखो। हम कई बार गुरु महाराज आते तो आगे पीछे घूमते हैं, ऐसे गुरु महाराज चले जाते हैं, हरि बोल गौर प्रेमानंद, वो सही नहीं है, वो भाव सही नहीं है। जो जिन लोगों को गुरु महाराज ने अपने प्रतिनिधि करके सौंपा है और जिनके माध्यम से वो दीक्षा ले रहे हैं, उनको अपनी साधना का रिपोर्टिंग करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए और समर्पित करना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। उनकी आज्ञा पालन करना गुरु महाराज की आज्ञा है, क्योंकि गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन उनको देखने वाला कौन है? बहुत सारे शिष्य हो गए हैं, तो गुरु महाराज ने एक सिस्टम बनाई है कि उनके वरिष्ठ शिष्य जिनके मार्गदर्शन जो प्रचार कर रहे हैं, जिसके मार्गदर्शन में जो है, उसके मार्गदर्शन में रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे और भक्ति मार्ग से च्युत हो जाएंगे। स्वतंत्र नहीं रहना है बस,
किसी के मार्गदर्शन में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा। ऊपर से मैं नीचे लाया 6 तक। अगर किसी के मार्गदर्शन रहेगा तो वो कान पट्टी पकड़ के कैसे भी हमको क्या करेगा, बचाएगा। अगर स्वतंत्र मानसिकता है तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप किसी भक्त के मार्गदर्शन में नहीं रहना चाहते हैं तो दीक्षा मत लीजिए, आपकी दीक्षा सफल नहीं होगी। अगर हम किसी के मार्गदर्शन में है, मार्गदर्शन खाली नाम नहीं होना चाहिए। कई बार लोग, मैं महापुरुष ना मार्गदर्शन में, मैं गुरु महाराज के मार्गदर्शन में, और घूमता रहता है कहीं पर फेस्टिवल ड्यूटी, ये मंदिर। गुरु महाराज मार्गदर्शन यहाँ क्या कर रहे भाई? इस तरह से करते हैं हम लोग। हम सिक्का लगाते हैं। मार्गदर्शन मतलब बात मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? बात मानना चाहिए। खाली मार्गदर्शन बोलना और उसको बोलना मैं प्रभु जी आज तो मार्गदर्शन में हूं, इतना पर्याप्त नहीं है। उसकी बात मानना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज डे टू डे में नहीं देखेंगे कौन शिष्य क्या कर रहे हैं, वो तो सॉफ्ट है। जैसे प्रभुपाद समय सिस्टर टेम्पल प्रेसिडेंट देखते थे सब शिष्य को, तो ऐसे ही गुरु महाराज के बड़े शिष्य देख रहे हैं तो उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए। फिर शिष्य का ये प्रधान कर्तव्य है, लास्ट पॉइंट, कि हमेशा ये सोचता रहे मैं गुरु महाराज को कैसे प्रसन्न करूं। भगवद गीता का 4 अध्याय का 34वां श्लोक, तत्व विधि प्रणिपाते परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ज्ञानम ज्ञानेन तत्तदस्य श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक सीक्रेट बता रहे हैं। लोग बोलते हैं कृष्ण भक्ति में प्रगति करने का सीक्रेट क्या है, उसमें लिखा है आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन का सीक्रेट है। उस तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी। अगर हम लोग सीक्रेट जानना चाहते हैं तो श्लोक पढ़ सकते हैं, उसके तात्पर्य लिखता है गुरु की प्रसन्नता। गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, पूछना चाहिए जिसके मार्गदर्शन में है उनको, अथवा तो गुरु महाराज को, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछना चाहिए। और फिर पूछने के बाद खाली बताने के लिए नहीं पूछना है। लोग कई बार ऐसे गुजराती में होशियारी मारवा जाए, ऐसे गुरु महाराज आज्ञा, ऐसे लग रहा है कि जैसे भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दिया युद्ध करो, ऐसे गुरु महाराज अभी आज्ञा देंगे जाओ अमेरिका में प्रचार करो। जैसे प्रभुपाद जी आगे देते थे हमारे कृष्ण महाराज चाइना जाओ, इधर जाओ, रसिया जाओ, ऐसी कुछ आज्ञा देंगे। गुरु महाराज बोलते हैं 16 माला करो। अरे मैं इतना भी काबिल नहीं हूं, कुछ स्पेशल आदेश दो गुरु। मतलब महाराज मन में सोचते 16 माला तो तेज से होगी नहीं और तुम बड़ा आदेश पहले 16 माला करो। गुरु महाराज यही आदेश देते हो। मैंने देखा एक बार बड़ोड़ा में तो मेरी दीक्षा हुई थी, गुरु महाराज से आदेश पूछता हो, लोग कई बार हमको उसकाते हैं, आदेश पूछना, आदेश क्या है? 16 माला करो भाई। क्यों गुरु महाराज ऐसे बोलते हैं? क्योंकि गुरु महाराज बड़ा आदेश दे देंगे और आप पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? गुरु भी क्या होगा? आप काबिल हो जाएंगे, गुरु महाराज धीरे धीरे अपने आप आपकी साधना देखेंगे, समर्पण देखेंगे, आपको बहुत बड़ा आदेश देंगे। लोग चाहते हैं जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद जी को आदेश दिया, ऐसे हमको कुछ आदेश मिले, दे सकते हैं आदेश, उसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन वो आदेश पालन करने की हमारी अंदर क्षमता नहीं होती है, इसलिए गुरु हमारी क्षमता के अनुसार ही आदेश देते हैं। तो ये दीक्षा बहुत गंभीर विषय है, इसको बहुत ही सीरियसता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नाम मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है और बड़ा उत्सव है। उत्सव तो है, लेकिन ये 16 माला, 4 नियम का पालन, मॉर्निंग प्रोग्राम, भक्तों का संग किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी सब छूट जाए चलेगा, भक्तों का संग भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे, भक्त कान पकड़ के वापस लाएंगे, प्रभु मंगल आरती में नहीं दिखते, हाँ प्रभु कल से आऊंगा, मंगल आरती कल से आऊंगा, तो फिर प्रयास करता तो विचार आता है। भक्तों के संग में चले गए तो समझ लो पूरा हो गया। तो इस तरह से हमें ये दीक्षा के महत्व, दीक्षा की गंभीरता, आध्यात्मिक जीवन गुरु की ये गुरु का महत्व, और खास करके हम भाग्यशाली है कि हमें परम पूज्य भक्तिदास महाराज जैसे महान गुरु मिले जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को यथारूप में प्रसारित कर रहे हैं। जब मेरी दीक्षा हुई तब मुझे महाराज का इतना महत्व, इतनी उनकी दिव्यता पता नहीं थी। वो तो सालों साल के बाद पता लगी, जब पहली बार सेलम के अंदर वो माता जी के गुरु बनाने के इश्यू में एक मीटिंग हुई और जहां पर महाराज ने अपना हृदय खोला तब पता लगा ओ महाराज इतने महान है। आज तक मैं उनको समझ नहीं पाया, वास्तव में मैं आज तक नहीं समझ पाया। उनकी मानता बढ़ती जा रही है कि किस तरह से प्रभुपाद जी की
शिक्षाओं को यथारूप में लेके चल रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे गुरु की शरण में रहकर हमें ये गंभीरता से दीक्षा का महत्व लेना चाहिए और दीक्षा के बाद शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। और हमें भगवान से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे कारण गुरु महाराज को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। शिष्य गुरु के लिए हेडेक नहीं बनना चाहिए। भक्त लोग कई बार झगड़ के गुरु के पास जाते हैं, ये सही नहीं है, सही नहीं है। हमारे लिए एक कंप्लेन नहीं जानी चाहिए। मैं कल से नहीं, जब से गुरु महाराज देखता हूँ जगन्नाथ को यही प्रार्थना करता हूँ, बाकी सब चलेगा, नरक में भेजेंगे चलेगा प्रभु, लेकिन मेरे कारण गुरु महाराज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। जो हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि उठा रहे हैं और इनको हम कष्ट दे रहे हैं, अच्छा नहीं है। हमारे कारण कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ये मानसिकता तत्पर होनी चाहिए, तभी गुरु प्रसन्न होंगे। ऐसे बहुत सारे विषय है जो हम नियमित रूप से चर्चा कर रहे रहेंगे। बाकी दो भक्तों को भी हम मौका देंगे लेक्चर देने का। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की, परम पूज्य भक्तिदास महाराज की।